हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक से 4 लाख का कार लोन ले रहे हो तो कैसे आप उसका ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चाहिए और क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए, तो इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑल बैंक्स लोन वाली साइट पर। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस साइट पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ से सारे बैंकों से रिलेटेड होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे मुझे चेक करना है एच डी एफ सी बैंक कार लोन, तो मैं एच डी एफ सी बैंक कार लोन पे लिंक पे गया। उसके बाद ये देखिए, ये सारे यहाँ से लिंक आपके खुल जाएंगे कि अगर आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हो। आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो भी आप यहाँ से जा सकते हो। इंटरेस्ट रेट एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हो। लोएस्ट ईएमआई देखनी है तो भी आप यहाँ से देख सकते हो। फाइंड नियरेस्ट एचडीएफसी बैंक, तो सारे ही लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस साइट पर विजिट करना एक बार मत भूलिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो ये हम गए बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिए और यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपना कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, किसी का भी मंथली ईएमआई आप यहाँ से डाल के चेक कर सकते हो। तो मुझे चेक करना है कार लोन और मुझे चेक करना है 4 लाख रुपए का कार लोन, तो सेट है। और इंटरेस्ट रेट अब हमें देखना पड़ेगा। हमें लेना है एचडीएफसी बैंक से, तो एचडीएफसी बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है इतने समय कार लोन का, तो वो चल रहा है 7.95% से स्टार्टिंग है। तो आइए हम वही डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने डाला 7.95 और मैं जो मुझे लेना है, मान लीजिए पहले मैंने करा 5 साल के लिए। तो अब देखते हैं मैं ईएमआई क्या बनेगा इसका। तो जो लोन ईएमआई बन रहा है हर महीने का वो बनेगा 8,101 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पेबल जो आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 86,000। 4 लाख पे 86,000, तो टोटल जो पेमेंट आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 4,86,059 रुपये। यहाँ आप ग्राफ से भी देख सकते हो। तो यहाँ जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो आपका 82.3% है। वही जो टोटल इंटरेस्ट आप चुका रहे हो वो चुका रहे हो 17.7%। तो फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ मंथली वाइज और ईयरली वाइज भी देख सकते हो। जैसे 2022 में आपका जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा टोटल 50,379 रुपये। इंटरेस्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा 22,529 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी इस साल वो करनी होगी 72,908 रुपये, जो आपके बैलेंस अमाउंट से आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लेस हो जाएगा। तो बचेंगे 3,49,620। और यही आपका अगले साल आपका जो प्रिंसिपल होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस साल में हमने अप्रैल महीने से चालू किया है और ये 2023 आपको पूरा जनवरी महीने से देना पड़ेगा। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका बढ़ गया है, 72,000 हो गया है। इंटरेस्ट आपका 25,208 है। टोटल पेमेंट अब आपको इस साल करनी होगी 97,211, जो आपके बैलेंस अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से लेस हो जाएगा। अब यहाँ से आप मंथली वाइज भी देख सकते हो। जैसे अप्रैल महीने से मान लीजिए मेरी फर्स्ट ईएमआई चालू हुई तो प्रिंसिपल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 5,450। इंटरेस्ट बनेगा 2,650। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वो 8,100 करनी होगी। और फिर यहाँ से मई महीने का भी आप देख सकते हो। ऐसे ही आप सारे सालों के सारे महीनों का यहाँ से देख सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए आप 5 साल की जगह, मान लीजिए हमने इसको कर दिया 3 साल, तो आपकी ईएमआई क्या बनेगी और क्या आपको प्रॉफिट होगा इसमें। तो जो लोन ईएमआई होगी वो आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, 8,000 से 12,000 हो जाएगी, 12,525। अब जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा थोड़ा सा कम देना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पहले 86 देना पड़ रहा था, अब सिर्फ 50,000 देना पड़ रहा है। टोटल इंटरेस्ट जो अब पेमेंट करनी होगी बैंक को करनी होगी 4,50,000। फिर यहाँ ग्राफ से देख सकते हो आपका जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो ग्रीन वाला वो बढ़ गया है, जबकि आपका टोटल इंटरेस्ट जो है परसेंट थोड़ा सा कम हो गया है। फिर यहाँ आप ग्राफ से भी देख सकते हो। अब मान लीजिए मैं 3 साल की जगह इसको कर दूँ 2 साल, तो आप देखिएगा क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब देखिए आपका लोन जो ईएमआई है वो बढ़ गया, 18,000 हो गया है। अब इंटरेस्ट आपको सिर्फ 34,000 के आसपास देना है और टोटल पेमेंट जो करनी है वो 4,33,963 करनी है। अब यहाँ से देखिए फिर जब मैंने इंटरेस्ट देखा तो आप देख लीजिए इंटरेस्ट का रेट जो है यहाँ पे कम हो गया है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो सारा। तो यहाँ से आप किसी भी कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, किसी का भी आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार चेकआउट करना मत भूलिए। अब हम लोग चलते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। तो सबसे
तो आइए देख लेते हैं की फीचर्स क्या है HDFC बैंक के कार लोन के। तो ऑफर अप टू 100% ऑन रोड फाइनेंस पे दे रही है आपको। बजट फ्रेंडली मंथली पेमेंट होगी आपकी। क्विक लोन डिस्बर्समेंट करेंगे आपका। प्रोवाइड ऑप्शनल हेल्थ केयर आपको मिल जाएगा। मिनिमम पेपर वर्क यहाँ पे आपको करना पड़ेगा HDFC बैंक से कार लोन लेने के लिए। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या इंटरेस्ट रेट तो हम देख चुके हैं 7.95 चल रहा है। और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो आप यहाँ से 3 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। अब लेते हैं कि HDFC बैंक कार लोन फीस एंड चार्जेस क्या है यहाँ के। जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपकी मिनिमम यहाँ से 5,000 लगेगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 तक जा सकती है। वहीं फोरक्लोजर चार्जेस हैं कि अगर आप अपनी पेमेंट जो है समय से पहले कर दे रहे हो तो यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए ये चार्जेस होते हैं। तो नो फोरक्लोजर चार्जेस, अगर आप 6 महीने के अंदर कर देते हो पेमेंट तो आपसे कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अगर आप 1 साल के पहले करते हो तो आपसे 6% ऑफ योर प्रिंसिपल लिया जाएगा। और आप 13 मंथ से 24 मंथ के बीच में करते हो तो आपसे 5% का प्रिंसिपल अमाउंट लिया जाएगा। और यहाँ से अगर आप 2 साल के बाद करते हो तो आपको 3% का यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो हैं वो आपके 700 रुपये लगेंगे पर केस के लिए। पार्ट पेमेंट चार्जेस यहाँ भी आपके हैं। यहाँ 13 मंथ से अगर 24 मंथ से तक आप अगर पेमेंट कर देते हो तो आपको यहाँ पे 5% का पार्ट पेमेंट अमाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आप 24 मंथ के बाद करते हो तो आपको 3% आपको यहाँ पे पार्ट पेमेंट अमाउंट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ओवर ड्यू EMI इंटरेस्ट, अगर आप EMI में लेट कर देते हो तो आपको 2% पर मंथ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद चेक स्वैपिंग चार्जेस जो हैं वो आपके 500 रुपये लगेंगे। लोन रिबुकिंग रिशेड्यूल चार्जेस जो है आपके यहाँ से 1000 लगेंगे। डुप्लीकेट नो ड्यू सर्टिफिकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पे 500 रुपये आपको यहाँ देने पड़ेंगे। चेक ECS SI रिटर्न चार्जेस जो हैं वो आपको 550 रुपये देने पड़ेंगे। कोलेट्रल चार्जेस जो हैं वो आपको यहाँ पे 600 रुपये पर केस में देने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं HDFC बैंक कार लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। तो आपकी जो एज है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल तक हो सकती है। एम्प्लॉयड फॉर ए मिनिमम ऑफ 2, मतलब 2 साल से एम्प्लॉयड हो, 2 साल से किसी कंपनी में या कुछ भी काम कर रहा हो और 1 साल तक करेंट एम्प्लॉयर हो किसी कंपनी में। उसके बाद अर्न एटलीस्ट 3 लाख, मतलब 3 लाख रुपए साल के वो कमाता हो कम से कम। और हैव ए टेलीफोन पोस्ट पेड मोबाइल या होना चाहिए आपके पास। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, अगर आप सोलो पार्टनर हैं किसी कंपनी के या कोई भी बिजनेस आप करते हो सोलो करते हो तो उसके लिए आपको जो एज है आपकी वो 21 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। और या आप बिज़नेस 2 साल से कम कर रहे हो और मिनिमम एनुअल इनकम जो है वो आपकी 3 लाख तो होनी ही चाहिए। पार्टनरशिप फर्म, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप फर्म में कोई कंपनी चला रहे हो तो आपको यहाँ पे तब भी आपकी जो टर्नओवर है एटलीस्ट 3 लाख पर एनम होना चाहिए। और यही आपका सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है तो यहाँ भी आपकी जो एनुअल इनकम है 3 लाख रुपए होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, यहाँ भी आपकी मिनिमम इनकम जो है वो 3 लाख रुपए पर एनम होनी चाहिए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या यहाँ से कंपैरिजन देख लेते हैं फॉर कार लोन इंटरेस्ट ऑफ टॉप बैंक्स विद लोएस्ट EMI फॉर 7 ईयर्स। ये 7 सालों के लिए है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है वो दे रही 7.70% से 10.50% अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको 7.70% पर भी मिल जाएगा। और अगर आपका सिविल स्कोर कहीं थोड़ा सा ख़राब है तो आपको 10.50% पर भी मिल सकता है। उसके बाद HDFC बैंक से आप जो अगर इंटरेस्ट रेट चल रहा है जो कार लोन का वो चल रहा है 7.9%, जो भी हम देख चुके हैं। एक्सिस बैंक का 8.65% तक, ICICI बैंक 7.90 तक, केनरा बैंक है 7.30, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया 8.50 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.40। तो जो सबसे कम चल रहा है इतने समय वो कार लोन चल रहा है केनरा बैंक का 7.30% पर आपको यहाँ पे कार लोन प्रोवाइड कर रही है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे जो सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनमें से कोई एक देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप कुछ भी ये दे सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। इनकम प्रूफ के लिए आप फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा, जो जिसकी भी कंपनी में आप काम करते हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा फॉर्म 16। एंड लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी, जो भी आपको सैलरी मिलती है तो उसकी स्लिप जो मिलती है तो वो यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी फॉर योर इनकम प्रूफ। बैंक स्टेटमेंट आपको आखिरी के 6 महीनों का अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। अब यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए भी है, तो यहाँ से जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वही यही सेम चाहिए होगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और एड्रेस प्रूफ के लिए राशन का आधार कार्ड। इनकम प्रूफ के लिए आपको लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा और बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने की आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स, पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, तो इनकम प्रूफ के लिए आपको ऑडिट बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी। जो भी आप जिस भी आप फैक्ट्री में आप उसके मालिक हो तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी बनती है वो यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी। कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो होगा आखिरी के 2 साल का, या वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर प्रीवियस 2 ईयर्स, मतलब जो आपकी कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है लास्ट 2 सालों में तो उसका यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा वो भी। एड्रेस प्रूफ के लिए शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिखा सकते हो, टेलीफोन बिल भी दिखा सकते हो, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से दिखा सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ की देनी पड़ेगी। अब यहाँ से देख लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के लिए क्या है कि यहाँ से इनकम प्रूफ के लिए फिर वही आपको बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल का आखिरी का प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ तो ये आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, वही सब आपको दिखाना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ की दिखानी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। तो आज के वीडियो में हमने बात करी कि कैसे आप HDFC से 4 लाख का कार लोन ले सकते हो और कैसे आप उसका EMI कैलकुलेट कर सकते हो, कहाँ से आप लिंक से जाके सब कुछ चेक कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हो। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस साइट का, एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको EMI कैलकुलेट करना है तो बेस्ट EMI कैलकुलेटर से आके आप कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, किसी का भी EMI कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।